अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। जिहादी जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ाजोई। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मिंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया व शुअराए किराम बिलखुसूस इस अज़ीमुश्शान इजलास के रूह रवां हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला व हज़रत मौलाना हसन रज़ा साहब क़िबला और दारुल उलूम गुलशन हुसैन के बावकार मुदर्रिस हज़रत हाफिज समीउल्लाह साहब क़िबला व काबिल सद एहतराम नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज कारी तबीब साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया व दिगर जुमला सामीन किराम व ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायत ही हमारी और आपकी मुश्तरका सआदतमंदी है कि आज हम और आप सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार हिफ़ाज़ में शरीक हैं, जिसमें हमारे बाहर से बड़े बड़े अज़ीमुश्शान खुतबा तशरीफ फरमा हैं, जिनका कोई जवाब नहीं, जिनकी कोई मिसाल नहीं। ये जितनी भी हम खुशी मनाएं, अपनी किस्मत पे नाज करें, फिर भी कम है। मगर जहां हमें यह खुशी हासिल होती है, यह मसर्रत हासिल होती है कि हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में इतने बड़े बड़े इजलास होते हैं, मदारिसे इस्लामिया कायम किए गए हैं, तालीम कुरान दी जा रही है। हमारे इलाके में जहां कोई हाफिज न मिलता था, जहां कोई आलिम न मिलता था, जहां कोई कारी न मिलता था, जहां कोई तालीम याफ्ता न मिलता था, आज जिस स्टेज पर देखिए हमारे उलमा हुफ़ाज़ व कुर्रा से स्टेज आपको भरा हुआ नजर आएगा। ये कितनी बड़ी सआदतमंदी है और ये खुशनसीबी है। बहरहाल हम आपकी खिदमत में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर के लिए हाजिर नहीं आए हैं।
चूंकि हमारे और आपके अजीम पेशवा और रहबर इस बस्ती में हाजिर आए हैं। हम और आप इलाके ही के हैं। हमारे जो बाहर के मेहमान खुसूसी आए हैं उनसे हमें खुसूसी तौर पर खिताब समाअत करना है। और आज हमें और आपको इतना बड़ा अल्लाह का फजल मिला है, अल्लाह का करम है कि उस करम और उस फजल की शुक्रगुजारी हमारे और आपके लिए लाजिम और जरूरी है। हजरात गिरामी, आज जो हमने अपनी गुफ्तगू का जो मौजू बनाया है, कहने का तो कुछ इरादा रखते थे, मगर जहां ये खुशी हासिल होती है कि ये सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिक्र मुस्तफ़ा के लिए हमने इतना बड़ा इजलास हमने कायम किया, तो क्या इसका अदब और इसका एहतराम हमारे और आपके लिए लाजिम है। मेरे अजीज, ये मौके हमेशा नहीं मिला करते। अदब के साथ इस इजलास में आकर आप बैठ जाएं, तशरीफ रखें और इस इजलास का जो फैजान होगा उस फैजान को आप लेकर के जाएं। आप अगर जलसे के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो यकीन मानिए जो फैज आपको यहाँ बैठ करके हासिल होगा वो घूमने फिरने में हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए आज हमने थोड़ी सी जो गुफ्तगू करने का इरादा किया है, उस मौके पर हमने अल्लाह का फरमान आलिशान यानी आयत करीमा की मैंने तिलावत की है। और उस आयत करीमा की तिलावत करने से पहले जो हम आपसे खिताब करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, अपने आका व मौला सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिये सलातो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हजरत गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमान आलीशान है, वमन आरदा अन जिक्री, जो मेरे जिक्र से एराज करता है, जो मेरे ख्याल से रूगर्दानी करता है, जो गफलत में पड़ता है, तो अल्लाह फरमाता है कि जो एराज करता है, रूगर्दानी करता है, वमन आरदा अन जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दनका, तो उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है, उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है, उसकी जिंदगी की वसअत छीन ली जाती है, उसकी जिंदगी की खुशी छीन ली जाती है। अब हमको यही समझना है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र से रूगर्दानी कैसे करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र क्या है और जिक्र का माना क्या है और जिक्र कैसे करते हैं। यूं तो लोगत में जिक्र का माना याद करना है, यानी अल्लाह को याद करना। अल्लाह का याद करने का तरीका तो बहुत है, अल्लाह को याद करने के बहुत सारी किस्में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का याद करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला का ख्याल करने के लिए पहले अपने दिल को साफ और शफाफ रखना होगा, पहले अपने दिल को पाकीज़ा बनाना होगा, पहले अपने दिल को कीना व हसद से पाक करना होगा। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन का कौल है कि लोगों, पहले तुम अपने दिल को टटोलो और 3 मकाम पे टटोलो। अगर तीनों मकाम पे तुम्हारा दिल है तो तुम बड़े खुश नसीब हो। पहला मकाम तो वो है कि जब जिक्र खुदा हो, जिक्र रसूल हो, तो अपने दिल को अपने पहलू में टटोलो के मौजूद है कि नहीं।
अपने दिल को अपने पहलू में देखो कि हाजिर है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जिक्र खुदा कर रहे हो और तुम्हारा दिल कहीं और लगा हुआ है। ऐसी सूरत में तुम्हारा दिल तुम्हारे पहलू में मौजूद नहीं है। उस वक्त तुम खुदा की बारगाह में एक दिल तलब करो और उस मकाम पे अपने दिल को अपने अंदर ढूंढो। जब जिक्र कुरान हो, तिलावत कुरान हो, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हो और दिल हाजिर है तो तुम बड़े खुश नसीब हो, सआदतमंद हो। अगर तिलावत कुरान के वक्त तुम्हारा दिल तुम्हारे पहलू में नहीं है तो तुम अपने रब से पहले एक दिल मांगो कि मौला मुझे एक दिल अता फरमा दे कि जब तेरा कुरान हम तिलावत करें, जब तेरा फरमान हम सुने तो हमारा दिल हमारे पहलू में मौजूद हो, तो उस वक्त आप कामयाब हैं। तीसरे वो मकाम है, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं हजरत कि ये तीसरा मकाम तन्हाई में तुम देखो। जब तुम अकेले में हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं, तो सबसे पहले तुम अपने दिल को अपने पहलू में देखो कि तुम्हारा दिल तुम्हारे पहलू में मौजूद है कि नहीं। तुम्हारा दिल खुदा के लिए मौजूद है कि नहीं। तुम्हारे दिल में खुदा की याद है कि नहीं। तुम्हारे दिल में खुदा का जिक्र है कि नहीं। अगर तुम्हारा दिल इससे खाली है तो रब की बारगाह में सबसे पहले एक दिल तलब करो कि मौला मुझे एक दिल अता फरमा दे। अगर इन तीनों मकाम पर आपका पहलू आपके दिल से खाली है तो आप खुश नसीब नहीं है, बदनसीब। तो जिक्र खुदा हमें करना। जिक्र खुदा क्या है? अल्लाह तो यूं फरमाया कि अकीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। जिक्र के बहुत से तरीके हैं। नमाज भी जिक्र खुदा है, रोजा भी जिक्र खुदा है, हज भी जिक्र खुदा है, तिलावत कुरान भी जिक्र खुदा है, ज़कात देना भी जिक्र खुदा है, तिलावत करना भी जिक्र इलाही है। हज तो यह है कि हर इबादत जिक्र इलाही है, हर इबादत जिक्र इलाही है। और ये इजलास में जो आप बैठे हैं ये भी जिक्र इलाही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो इबादतें हैं ही हैं खुदा के जिक्र के लिए, मगर सबसे बड़ी इबादत अगर है हम अहले सुन्नत व जमात के नजदीक तो जिक्र मुस्तफा। जिक्र मुस्तफा ये अल्लाह ताला का जिक्र है। आज हम सीरत मुस्तफा की सूरत में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, खालिक के कायनात का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी आका फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, महबूब जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री, ऐ महबूब हमने आपको अपने जिक्र में से आपको अपना एक जिक्र बना दिया। फमन ज़करका, तो जो आपको जिक्र करता है मेरे महबूब, जो आपको याद करता है, फ़क़द ज़करनी, तो मुझको जिक्र करता है, वो मुझको याद करता है। तो पैगंबरे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना हकीकत में खालिक के कायनात का जिक्र। हज़रात गिरामी, हमने पहले ही अर्ज किया है कि हम कोई लंबी चौड़ी तकरीर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर नहीं आए, मगर हमने जो इरादा किया था उस इरादे को हमने मुलतवी किया और जो हालात देखे उसके मद्देनजर थोड़ी देर जो हम गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं, जिसके लिए हमने आयत करीमा को अपनी इस गुफ्तगू का मौजू बनाया। वमन आरदा अन जिक्री, जो मेरे जिक्र से रूगर्दानी करता है, मेरे ख्याल से जो मुंह मोड़ता है, तो अल्लाह फरमाता है फइन्ना लहू
मईशतन दनका, उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है, उसकी जिंदगी की वसअत छीन ली जाती है, उसके अंदर खुशहाली नहीं रहती है। अब कोई कहेगा तो बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो कभी खुदा को जिक्र नहीं करते और हमेशा हुसूल दौलत में मशगूल व मसरूफ रहा करते हैं। तो आखिर जिंदगी के तंग होने का माना क्या है? जिंदगी के जो हालात हैं, जो खुशगवारी है, उसको न रहने का माना क्या है? मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं कि जिंदगी तंग होने का मतलब ये है, मगर जिंदगी भी सिर्फ ये दुनियावी जिंदगी का माना नहीं है। ये दुनियावी जिंदगी भी तंग है और बरज़खी जिंदगी भी तंग है और आखिरत की जिंदगी भी तंग है। और ये तीनों जिंदगी की तंगी के मुताल्लिक़ मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं कि दुनियावी जिंदगी तो तंग ऐसे कर दी जाती है कि उसका दिल कभी मुतमईन नहीं होता, उसका दिल कभी सुकून हासिल नहीं कर पाता, उसका दिल कभी करार नहीं पाता, हमेशा बेचैनी में रहता है, हमेशा बेकरारी में रहता है। अगर किसी तरीके से मेहनत और मशक्कत के साथ अगर एक मकान बना लिया तो चाहता है कि दूसरा रूम भी हम तैयार करें, तीसरा रूम भी तैयार करें, चौथा रूम भी तैयार करें। अब अगर उसको तैयार कर लिया तो चाहता है दरवाजे भी लगाएं, चाहता है हमको सजावें, हम उसको रंग भी करें। और अगर ये कर लिया तो चाहता है कि कोई जमीन खरीद ले, जमीन खरीदने का इरादा करता है। अगर ये कर लिया तो चाहता है कि हम गाड़ी खरीद ले, गाड़ी एक खरीदा, दो खरीदा, कारोबार जारी किया, अपना कारखाना चालू किया, मगर फिर भी उसका दिल करार नहीं पाता, फिर भी उसका दिल सुकून नहीं पाता, फिर भी उसके दिल के अंदर बेताबी रहती है। फिर भी अगर करोड़ों हासिल कर ले मगर उसका दिल हमेशा बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा। खालिक़े कायनात जल्ल व अला का ये फरमान आलिशान है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ए लोगों, ए मेरे बंदो, तुम्हें कसरते माल के हुसूल ने तुझको गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि अब तो कब्र की मंजिल को अल्लाह अल्लाह हुसूल दौलत क्या है? ये दिल की बेकरारी है। हमारे असलाफ़े किराम बुजुर्गान ने दिन कभी दिल दौलत के तरफ दिल नहीं लगाया, हमेशा खुदा के जिक्र में मशगूल व मसरूफ रहे। दुनिया के एतबार से दुनिया क्या कर रही है उसकी उनको कोई फिक्र नहीं थी, उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं थी, बस सिर्फ फिक्र थी, एक बात की फिक्र थी कि मेरा रब किस तरीके से राज़ी हो, मेरा रसूल किस तरीके से हमसे खुश हो जाए। हज़रात गिरामी, जिंदगी तंग हो जाती है दुनियावी एतबार से, ये दुनिया के लिहाज से जिंदगी उसकी बिल्कुल बेकरार हो जाती है। जिंदगी दुनिया की भी हो, चाहे आखिरत की हो, चाहे बरज़खी हो, कैसे मुतमईन होती है? अल्लाह तबारक व तआला के याद से जिक्र मुतमईन हो जाता है। अल्लाह का फरमान आलिशान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र से ही दिल को इत्मीनान हासिल होता है। ये मुख्तसर सी बात हमने आपकी खिदमत में पेश की है। अब देखिए बरज़खी जिंदगी क्या है। हमें और आपको इस दुनिया को खैर बात कहना है, इस दुनिया को छोड़ना है। कोई इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है मेरे अजीज। इस दुनिया को छोड़ जाएगा, अपने घर को छोड़ देगा, अपनी जमीन को छोड़ जाएगा, अपनी सारी जायदाद को छोड़ जाएगा, अपने सारे कुंबे को छोड़ जाएगा, सारी दुनिया वहां की यही रह जाएगी, वो तने तन्हा कब्र में। और उस कब्र में जाने से पहले ये कब्र पुकारती है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि ये कब्र हर दिन 5 कलमों से निदा करती है। ये कब्र हर दिन 5 कलमों से आवाज करती है और पुकार पुकार कर कहती है, क्या लोगों याद रखना, अना बैतुल वहदती, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं अकेला का घर हूं। फहमिलू इलैया, फहमिलू इलैया नीसन,
तो जब मेरी तरफ आना तो अपना कोई हामी लेकर के आना, अपना कोई मददगार लेकर के आना, अपना कोई मुसाहिब लेकर के आना, अपना कोई साथी लेकर के आना। साथी कौन होगा जो मेरी कब्र में जाएगा? अरे कब्र में कोई हमारे साथ रहेगा। हमारे घर वाले जब मेरी रूह निकल जाएगी तो हमारे घर वाले जल्द से जल्द गुफ्त देंगे, कफन पहनाएंगे, नमाज जनाजा पढ़ेंगे, गड्ढा खोदकर कब्र के अंदर और ऊपर डालकर ऊपर से मनो मिट्टी डाल करके वापस आ जाए। वही हमारे साथ रहने वाला नहीं। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, कब्र में साथी कौन होगा? कब्र में कौन मुसाहिब होगा? कब्र का नीस कौन होगा? कुर्बान जाइए, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र का साथी कुरान मुकद्दस की तिलावत, कुरान मुकद्दस की तिलावत, कुरान मुकद्दस की तिलावत जो बंदा करता है वो कब्र में तन्हा नहीं रहेगा, कब्र की तन्हाई उसकी खत्म हो जाएगी। ये कब्र के साथी बनाने का इंतजाम किया है हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब ने, हजरत मौलाना हसन साहब ने और दीगर इनके जो मुआविनीन हैं। और सिर्फ यही तने तन्हा नहीं है, बल्कि इस दारुल उलूम गुलशन हुसैन के जितने हामी हैं, जो एक पैसा भी दे रहा हो अपने कब्र का साथी बना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो बच्चे कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं और हिफ्ज करते हैं, उनका मकाम तो बड़ा ऊंचा है, उनका दर्जा तो बड़ा ऊंचा है। वो न जाने कितने की बख्शिश कराएंगे, कितने की सिफारिश कराएंगे, मगर अगर वो बच्चा जो आपका पैसा लगा वो बच्चा हाफिज कुरान बन गया, अपने सीने में अल्लाह के कलाम को महफूज रख लिया, तो उसमें आपका भी सवाब बन गया, आप भी नेक काम करने वाले में शुमार कर लिए गए। ये कितनी बड़ी सादतमंदी और नेक बंदी है ये कुरान मुकद्दस की तिलावत। अल्लाहु अकबर। जिस कुरान मुकद्दस का कोई जवाब नहीं। पूरी रूए जमीन पर, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और मुकद्दस किताब है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर किताब है तो कुरान मुकद्दस। कुरान से बढ़कर ज्यादा कोई किताब नहीं और उससे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बढ़कर के कोई किताब नहीं। ये कुरान मुकद्दस क्या है? एक एक हर्फ अगर कोई पढ़ता है तो एक हर्फ पर 10-10 नेकियां अल्लाह तबारक व तआला, एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां किसी किताब को है। कोई किताब एक दफा नहीं बल्कि हजारों दफा अगर दुनियावी किताब पढ़ ले तो उसमें कोई सवाब नहीं। मगर ये तो आप कह सकते हैं जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है वो तो सवाब पा लेंगे, जिन लोगों ने तिलावत करना सीखा है वो तो सवाब पाएंगे, मगर वो खुदा के बंदे जिन्होंने कुरान पढ़ना नहीं जाना, जिन्होंने कुरान सीखना, जिसने कुरान की तालीम हासिल नहीं की, आखिर उसको ये सवाब कैसे मिलेगा? मगर अल्लाह का करम है, अल्लाह के रसूल का सदका है, अगर कोई कुरान ना भी पढ़ा हो तो पढ़ने वाले से अगर पढ़वा करके सुन ले तो खाली के कायनात उसके नाम अमान में भी नेकियां दर्ज। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र हर दिन 5 निदा करती है, 5 कलमों से आवाज देती है। पहला कलमा तो ये था, कब्र ये कहती है, ऐ शख्स अना बैतुल वहदते, मैं तन्हाई का घर हूँ, मेरे साथ जब आना फहमलु इलैया अनीसन, तो एक साथी लेकर के आना, एक दोस्त लेकर के आना, एक हामी लेकर के आना, एक मददगार लेकर के आना। वरना दुनिया का कोई हामी चाहे जितना बड़ा गुरु वाला हो, चाहे जितनी बड़ी ताकत वाला हो, चाहे जितनी बड़ी दौलत वाला हो, वो कब्र में उसके साथ नहीं जा सकता। अगर जाने वाला है तो उसका नेक अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र पुकारती है, क्या नाम है तो जुल्म, मैं तारीकी का घर, मैं अंधेरा घर, अल्लाहु अकबर, तन्हाई का घर।
अंधेरा घर है, कोई रोशनी नहीं, कोई चिराग नहीं। यहाँ अगर लाइट कट जाए, घर में हजरत रोशनी ना हो, किस कदर बेचैनी हो जाती है, किस कदर घबराहट है, किस कदर बेताबी है। मगर जहाँ कोई हामी वो मददगार नहीं, और वो कब्र तारीख होगी जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा, उस वक्त क्या आलम होगा। मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कब्र पुकारती है कि ऐ लोगों, अना बैतुल जुल्मते, मैं तारीकी के घर हूँ, फहमिलू इलैया सिराजन, तो मेरी तरफ जब आना तो एक चिराग लेकर के आना, एक रोशनी लेकर के आना। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कब्र का चिराग क्या है, कब्र की रोशनी क्या है? आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, सलातुल लैल, रात की नमाज। जो खुदा का बंदा तन्हाई में रात के कुछ हिस्से गुजार कर नवाफिल में मशगूल होता है, तो उसका ये नमाज पढ़ना कब्र के लिए चिराग है, कब्र के लिए रोशनी है। मगर आज तो अफसोस ये है कि हम आलीशान मस्जिद बना दिए और बड़ी जल्दी से जल्दी, और न जाने कितनी कीमती कीमती चीजें लगा देते हैं। इसीलिए ये शेर कहा गया, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन तो पुराना पापी था बरसों में नमाजी बनना। नमाज से कोई फिक्र नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ये शायद मालूम हो गया कि हमारे हुफ़ाज़ किराम इमाम साहब मुअज्जिन साहब को रख दिए, अब यही लोग नमाज पढ़ेंगे। सारे लोगों के जो नमाज जिम्मे में है वो सारी जिम्माने साथे तो ऐसे ही मालूम होता। लेकिन मेरे अजीज, ऐसा हरगिज़ नहीं। हर हर फर्द पर, हर बालिग मर्द मोमिन और औरत पर नमाज फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। और सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में नमाज के बारे में ही पूछताछ। आज हम उससे गफलत में पड़े, हमें कोई फिक्र नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नमाज, रात के नमाज पढ़ो। यहाँ तो 5 वक्ता नमाज ही। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुर्बान जाइए। आप अपने दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, एक तरफ काफिर दुश्मन है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दुश्मन के मुकाबले में है। नमाज का वक्त आ गया, अपने दुश्मन से कहते हैं, ऐ मेरा मुकाबिल, मेरे नमाज का वक्त हो गया, थोड़ी मोहलत दे दे। उनका दुश्मन कहता है, हाँ हमने आपको मोहलत दे दी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग के मौके पर नमाज का वक्त हो जाता है, अपने दुश्मन से नमाज के लिए मोहलत तलब कर रहे हैं, जबकि दुश्मन की तलवार उनकी गर्दन पे लहरा रही है, उनकी गर्दन पे चलने वाली है। मगर फिर भी खुदा के जिक्र के लिए किस कदर तैयार है। आज तो हमारी आजादी है, कोई किसी ने पाबंदी लगाई नमाज पर, कोई ऐसा रोक लगाया, कोई सख्ती की गई, कोई सजा देने का तैयार कर नमाज पढ़ेगा तो हम सजा दे देंगे, आजाद हैं। मगर इस आजादी के बावजूद भी हम अपनी मस्जिद को वीरान रखते हैं। अफसोस है, अफसोस है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक नमाज अदा कर लेते हैं। नमाज जब अदा कर लेते हैं तो ऐसे ही आपके दुश्मन जो मुकाबिल काफिर था, उसका भी वक्त आ गया पूजा करने का। उसने कहा कि आप हमको भी मौका दीजिए, हमें भी मोहलत दीजिए, हमने आपको अपने खुदा की इबादत करने के लिए मौका दिया, आप भी मुझको पूजा करने के लिए मौका दीजिए, मोहलत दीजिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ हमने तुझे भी मौका दिया, मोहलत है, तुम अपने माबूद की पूजा कर, तू अपने खुदा की पूजा कर, हमने मोहलत दे दी। जैसे ही वो बातिल, जैसे ही वो काफिर अपने माबूद बातिल की इबादत में मशगूल व मसरूफ हुआ, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ये सोचते हैं कि मौका गनीमत है, क्यों ना ऐसा करें कि हम इसी वक्त इसकी गर्दन को, इसके बदन
बदन से जुदा कर दे, इसके सर को इसके बदन से अलग कर दे। ये इरादा कर ही रहे थे। अपनी तलवार से अपने म्यान के अंदर से तलवार को खींचा है और जैसे ही अपने हाथ को ऐसे किया है और चाहते ही थे कि उसकी गर्दन पे चला दे, एक आवाज आई, एक अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से एक गैबी निदा आई, एक आवाज आई, अब्दुल्ला बिन मुबारक औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मस्ऊला। अब्दुल्ला बिन मुबारक अपने अहद को पूरा करो, अपने वादा को पूरा करो कि वादा खुदा की बारगाह में जो किए हो तुझसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। मगर हमने भी वादा किया था, हमारा वादा कहाँ चला गया? आज हम हजारों वादे करते हैं, हम जबानें निकालते हैं। ये मुसलमानों की शान नहीं, ये मुसलमानों की जबान नहीं है। मुसलमान की जबान तो है जो कहे तो हक कहे और जो बोले तो सच बोले और जो कहे तो करके दिखा दे। ये मुसलमानों की शान है। मगर आज तो धोखाधड़ी, फरेबकारी, अमानत में खयानत, झूठा जाबियत से हम काम लेते हुए, ये मुसलमान का काम नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि आवाज आई, अब्दुल्ला बिन मुबारक औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मस्ऊला, कि अल्लाह की बारगाह में जो तुमने वादा किया है उस वादे का सवाल किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा। ये आवाज आनी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक इस कदर रोने लगे, जैसे हाथ ऐसे खींचे हुए हैं, हाथ ऐसे ही तलवार लिए खींच करके आप खड़े हैं और आंखों से ज़ारो कतार, आंसू की कतारें आ रही हैं। अल्लाहू अकबर। इतने में आपका दुश्मन अपने उस इबादत से फारिग हुआ, अपने माबूदे बातिल के पूजा से फारिग हुआ और देख रहा है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक अपने हाथ को खींचे हुए हैं, तलवार हाथ में लिए हुए हैं, आंखों से आंसू के कतरे चल रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। आखिर वजह क्या है? आपका दुश्मन पूछता है, अब्दुल्ला बिन मुबारक क्या हाल है? ये आप रो क्यों रहे हैं? ये आप तलवार क्यों उठाए रखे हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरा मुकाबिल मत पूछ मेरे साथ क्या हुआ। जब हमने देखा कि तू अपने माबूदे बातिल की इबादत में लगा है, हमने समझा कि मौका गनीमत है, इसी वक्त क्यों ना हम तुम्हारे सर को तुम्हारे बदन से जुदा कर दें। जैसे ही हमने इरादा किया और हमने तलवार उठा ली और जैसे ही तेरी गर्दन के सामने हमने अपने हाथ को लाया, एक आवाज आई मेरे रब के तरफ से, माबूदे हकीकी के तरफ से, औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मस्ऊला। बस इस आवाज ने हमारे हाथों को रोक दिया है, हमारे खून के दौरान को रोक दिया है, हमारे अंदर से खत्म हो गई है, ताकत खत्म हुई और इसी गम से हम रो रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जब इतना फरमाते हैं, आपका मुकाबिल देखता है कि अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा अल्लाह के ये बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह की ये पूजा करने वाले हैं। मगर जब अपने दुश्मन से वादा कर लिए थे कि मौला ये मौका दे रहे हैं, मोहलत दिए हैं और उस मोहलत देने के खिलाफ वर्जी जब करने लगे तो अल्लाह इनका माबूद जो इनका दोस्त है, अपने दोस्त पर जब एताब कर रहा है, अपने चाहने वाले पर जब नाराज हो रहा है, तो क्यों न हम उसी माबूदे हकीकी की बारगाह में झुक जाएं कि हम जहां दर बदर घूम रहे हैं वही माबूदे हकीकी है, वही खालिक है, वही मालिक है। जब खिलाफ में वादा करने की बुनियाद पर अपने दोस्त को जो न बख्शता हो, तो जो दुश्मन हो, जो खिलाफ में वादा करता हो, जो फिस्क फजूर में लगा हो, उसे कब अल्लाह तबारक व तआला। हजरात गिरामी, इतना सोचना था, कहा आप मुझको कलमा पढ़ा, फौरन आपका मुकाबिल, आपका दुश्मन कलमा पढ़कर मुकद्दस मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाता है और कलमे पाक पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कब्र पुकारती है लोगों, अना बैतुत तुराब, मैं मिट्टी का घर हूं। आज तो हम अपने घर को मार्बल से सजा रहे हैं, न जाने क्या क्या चीज गद्दे लगा दे रहे हैं,
हम उस पे फर्श बिछा रहे हैं, न जाने कितनी सजावटें कर रहे हैं, दुनियावी ऐशो इशरत के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर दे रहे हैं, मगर आका फरमाते हैं कि कब्र पुकारती है लोगों, अना बैतुत तुरा, मैं मिट्टी का घर हूँ, अपने साथ फहमिलु इलैया फिराशन, अपने साथ बिछौना लेकर के आना, अपने साथ फर्श लेकर के आना, अपने साथ आराम की चीज लेकर के आना। सहाबे किराम अर्ज कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, कब्र का बिछौना क्या है, कब्र का फर्श क्या है? आका अलैहिस्सलात तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र का बिछौना आमाले सालेहा है, नेक अमल है, नमाज के अलावा, रोजे के अलावा और दीगर चीजों के अलावा जो आप नेकी करेंगे, वो सारी नेकियां आपकी कब्र में बिछौना बन करके आपको आराम देने के लिए तैयार हो। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। आका फरमाते हैं कि हर रोज कब्र पुकारती है और एक इसके 5 कलमे हैं, उनमें से एक ये भी है। आका फरमाते हैं कि कब्र आवाज देती है, कब्र ये निदा करती है, हे लोगों, अना बैतुल फक्र, मैं गरीबी का घर हूं। दुनिया में चाहे जितना बड़ा भी मालदार, जितना बड़ा भी रुपए पैसे वाला हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, मगर कब्र पुकार पुकार करके कह रही है क्या ना बैतुल फक्र, मैं गरीबी का घर हूं, फहमिलु इलैया कंज़न, तो मेरी तरफ आना, तो खजाना लेकर के आना, दौलत लेकर के आना। कब्र में क्या हम ये दुनिया के रुपए पैसे ले जाएंगे, या ये सोने चांदी ले जाएंगे, ये हीरे जवाहरात ले जाएंगे? ये आज तक तो देखा ही नहीं गया और ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कब्र पुकारती है, ए लोगों, अना बैतुल फक्र, मैं फक्र का घर हूँ, मैं गरीबी का घर हूँ, मैं बेकसी का घर हूँ, फहमिलु इलैया कंज़न, तो खजाना लेकर के आना। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में सहाबे किराम हाजिर आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कलमा, या रसूलल्लाह कब्र के खजाना क्या है? आका फरमाते हैं कब्र के खजाना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कलमा पाक का जिक्र करता रहता है, कलमा पाक पढ़ता रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स के लिए कलमा, वो कलमा का पढ़ना कब्र में खजाना बन करके, मगर हम जिस खजाने को कब्र में पाएंगे उससे तो हम गफलत में पड़े, उसकी तो हमें फिक्र ही नहीं। इतने ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे बुजुर्गान आका इस्लाम की हदीस से पाक है, ये जो 70,000 मर्तबा कलमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर किसी की रूह को अगर उसका सवाब इसाल कर दे तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाता है, अल्लाह उसको माफ फरमा देता है और पढ़ने वाले को भी माफ फरमा देता है। तो मेरे अजीज, कलमा पाक हमेशा पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अजीम जिक्र है और ये ऐसा जिक्र है कि अल्लाह ने फरमाया इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, ये वो कलमा पाक है कि ये कलमा पाक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र पुकारती है, कह लोगों आना बैतुल हयात, मैं सांपों का घर हूं, मैं बिच्छुओं का घर हूं, मैं कीड़े और मकोड़े का घर हूं, फहमिलु इलैया तिर्या, तो मेरी तरफ जाना, तो उस सांप के काट के, उसके जहर के काट के लिए तुम तिर्याक लेकर के आना, तुम उसके काट के लिए तुम कोई ऐसी चीज लेकर के आना
सहाबे किराम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उन अज़दहों के जहर के काट किया है। आका फरमाते हैं सदक़तुन, यानी सदका करना। जो कोई सदका करता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो कब्र के अज़दहे जिनके बड़े बड़े मुंह होते हैं, एक एक सांप के सात सात मुंह, और सात सात मुंह में न जाने कितनी ज़बानें। आप बाद में मुसाफा कीजिएगा। चलिए किनारे हटिए, आप लोग किनारे हटिए, स्टेज पे आने दीजिए। सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाए। आप लोग करीब आके बैठिए। खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ ला रहे हैं, पूरा मजमा सभी लोग करीब आके बैठिए, ज़ियारत कीजिए। खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला बहराइन शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। नारों के जरिए से खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद का इस्तकबाल करें। करीब आए, सभी लोग करीब आए। दो लोग पीछे खड़े हैं, करीब आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला बहराइन की मुनासिर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आप हजरत करीब आ जाए। सुभान अल्लाह। खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ ले आए। खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन बहराइन साहब क़िबला तशरीफ ले आए। आप हजरत की ज़ियारत करें, अदब व एहतराम के साथ बैठे। इंशाअल्लाह बस थोड़ी देर में हजरत का खिताब शुरू होने वाला है। अदब के साथ आकर के बैठ जाए आप हजरत गिराबी। ये बहुत बड़ी हमारी और आपकी सआदतमंदी और खुशनसीबी है कि हजरत तशरीफ लाएं, जिनका ले आए, जिनका हमें और आपका इंतजार था। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू यहीं से खत्म करना चाहता हूँ। बस हदीस पाक का ये आखिरी हिस्सा था कि कब्र पुकारती है कि लोगों अना अना बैतुल हियात, मैं सांपों का घर हूँ। फहमिलू इलैया तिर्याक, तो मेरी तरफ जब तू आना तो उस सांप के जहर के काटने वाली चीज लेकर के आना। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हाजिर आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह उन सांपों के जहर के काट करने वाली कौन सी चीज है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो सदका है। मेरे अजीज, हमें और आपको जितना भी हो सके, जो भी मुयस्सर हो सके, हम हर जगह पर हर नेक काम में सदका करें। फजूल खर्ची से बचें कि फजूल खर्ची करने वाले को हम सब का रब पसंद नहीं फरमाता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि हमारे इस मकाम पर हमारी एक अजीम शख्सियत, जिन्हें दुनियाए अहले सुन्नत की एक जान कहिए, हजरत तशरीफ ले आए। बस मैं अपनी गुफ्तगू यही खत्म करता हूँ। हमने कहा था यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ाजुई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।